खेल रहे थे आँख मिचोली, इस कारण नैया डोली। नैया नहीं वो तेरी महफिल नहीं। में मच गया शोर, वो साथी गली में बज गया ढोल। मैं तेरा देवर, तू मेरी भाभी, छेड़ू तुझे तो। सनी देओल 1983 और 2002 तक लगातार बॉलीवुड में बने रहे और उनकी दमदार एक्शन फिल्में फैंसों को पसंद आती भी रही। यहाँ तक कि फैंसों का उनके फिल्मों का इंतजार भी रहा। लेकिन एक ऐसी फिल्म को लेकर आखिरकार मीनाक्षी सिसोदिया ने किया खुलासा, जिससे फैंस भी रह गए दंग। आइए बात करेंगे इस वीडियो के जरिए जो कि इस फिल्म में मीनाक्षी सिसोदिया के साथ हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना था। जब मीनाक्षी हाल ही में बॉलीवुड से जुड़ी तो उन्हें फिल्म में चांस मिला। आखिरकार वह कौन सी फिल्म थी? वैसे आप लोग जानते हैं कि मीनाक्षी और सनी देओल साथ में कई पिक्चरें कर चुके हैं और इन दोनों कलाकार की जोड़ी भी हिट रही है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि ऐसे सुपरस्टार कलाकार के बारे में जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं ना देर करते हुए। जी हाँ दोस्तों, वह किस सीन जिसने खराब की थी हीरोइन की हालत, जानिए फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया। मीनाक्षी सिसोदिया की डकैत के सेट पर से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। फिल्म साइन करते वक्त डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें फीस देने से भी मना कर दिया था, जिससे मीनाक्षी के आंखों में आंसू आ गए थे। गुजरे ज़माने की खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी सिसोदिया 61 साल की हो गई हैं। 16 नवंबर 1963 को धनबाद में पैदा हुई। मीनाक्षी ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके करियर की एक ऐसी फिल्म है जिसे साइन करते वक्त डायरेक्टर ने उन्हें रुला लिया था, यहाँ तक कि उन्हें फीस देने तक से इनकार कर दिया था। इससे भी बड़ी बात यही थी कि काफ़ी हिम्मत करके उन्होंने फिल्म में एक किस सीन दिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस पर भी कैंची चला दी थी। जानिए इस फिल्म और किस सीन के बारे में सब कुछ। यह फिल्म है डकैत, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मीनाक्षी अलग अलग बातचीत में इस फिल्म से जुड़े किस्से शेयर कर चुकी हैं। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि कैसे इस फिल्म को साइन करते वक्त डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें रुला लिया था। मीनाक्षी ने प्राइवेट टॉकीज से बातचीत में इस फिल्म में साइन किए जाने की कहानी बताते हुए कहा था, राहुल रवेल जी मेरे पास आए, मैंने सोचा कि मैं उस डायरेक्टर के साथ काम करूंगी जो बेताब, अर्जुन और लव स्टोरी जैसी फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि डकैत में सनी देओल मेन रोल में हैं और उनके परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, लेकिन 5-6 सीन और 2-3 गाने में तुम्हें दिखाया जाएगा जो बहुत अच्छे होंगे और कंटेंट भी दमदार होगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी हीरोइन को बहुत खूबसूरती से दिखता हूँ। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मुझे और मनाने की ज़रूरत नहीं है। मीनाक्षी ने इस बातचीत में आगे कहा, उन्होंने राहुल रवेल को साइनिंग के दौरान मुझे रुला लिया। उन्होंने मुझे साफ तौर पर मेरी फीस देने से मना कर दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें फीस नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ काम कर रही हो, यही अपने आप में तुम्हारी फीस है। मैं जो दूँ उसे खुशी खुशी ले लेना। लेकिन मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी कि मैं रोते हुए भी मुस्कुराता हुआ सहमति दी। जवान थी और अच्छा कमाना चाहती थी। डकैत में मीनाक्षी सिसोदिया ने सनी देओल के साथ एक किस सीन फिल्माया था जिसने उनकी हालत ख़राब कर दी थी। हालांकि यह सीन सेंसर बोर्ड ने काट दिया था। मीनाक्षी ने जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अपने इस किस सीन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, हमारा एक रोमांटिक गाना था जिसमें हम दोनों गाना शुरू होने से पहले नाव में बैठे थे और वो सनी मुझे किस करते हुए एक असली किस था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैं बेहद डरावनी थी। मीनाक्षी ने आगे कहा था, वह सनी वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। वह बेहद साहस थे जिससे शूट आसानी से हो गया। यही वजह है कि मैंने उनके साथ जितनी भी फिल्में की हैं उनमें हमारे बीच काफ़ी अच्छी इन्वेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी रही है। सनी और मीनाक्षी के बीच फिल्माए गए किस सीन सेंसर बोर्ड ने काट दिए थे। सनी देओल और मीनाक्षी सिसोदिया की फिल्म डकैत 10 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। फिल्म में सनी और मीनाक्षी के अलावा राखी, सुरेश ओबराय, राजा मुराद, परेश रावल और उर्मिला
मंगेशकर जैसे कलाकार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहेंगे, मीनाक्षी सिसोदिया की लाजवाब फिल्म आपने कई देखी होगी। मीनाक्षी ने जिस समय बॉलीवुड में कदम रखा था उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे मीनाक्षी के अलावा कई ऐसे स्टार रहीं। वैसे आप लोगों को हमने बार बार नए और पुराने क्लासिक कलाकार के बारे में भी जानकारी दी है। वैसे आज तो हम सनी देओल की डकैत फिल्म पर चर्चित कर रहे हैं, जो मीनाक्षी सिसोदिया ने डायरेक्टर राहुल रवेल के बारे में खुलकर बातचीत की। उनके शुरुआती दौर में उनकी फिल्म डकैत सुपरहिट हुई थी, लेकिन मीनाक्षी को वो खास फीस और नहीं मिल पाई थी। मीनाक्षी को बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए आखिरकार एक ऐसे बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी। आखिरकार वो सक्सेसफुल हुई। उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनमें हीरो, घायल, दामिनी, घातक जैसी फिल्में शामिल रहीं और लोग इन्हें पसंद करने लग गए। मीनाक्षी की खूबसूरती और लाजवाब जान से हर किसी के दीवानों बना दिया और यही वजह थी कि मीनाक्षी अपने टाइम और अपने काम पर बेहद ध्यान देती थी। जहां हम बात करें तो बड़ी हीरोइनों में आती थी 90 के दशक में माधुरी, श्रीदेवी जैसी स्टार, जिन्हें हर तरफ फिल्मों में काम मिल रहा था। लेकिन जब नई एक स्टार को चांस नहीं मिल रहा है और नई फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें इतनी फीस नहीं मिलती है, तो उन्हें काम पाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे हमारे कई फैंस हैं जो जानते हैं नए चेहरे को जब बॉलीवुड में जगह दी जाती है तो उनके साथ वो सब भी करना पड़ता है और उन्हें मानना भी पड़ता है, तभी जाके उन्हें इतनी बड़ी फिल्म में जगह मिल पाती है। ऐसा ही कुछ किस्सा रहा है कई हमारे सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ, कईयों ने तो खुलकर बातचीत भी इस बारे में की है और कईयों ने इन बातों को इग्नोर कर दिया है। जो हुआ सो हुआ, वो अपने कामों में आगे बढ़ गई। लेकिन कई एक्ट्रेस को बिल्कुल ये सब कुछ पसंद नहीं रहा, जिससे उन्होंने खुलेआम ही बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े डायरेक्टरों के बारे में खुलकर बातचीत की। वैसे हमारे फैंस का भी मानना है कि बॉलीवुड में आसान नहीं है किसी भी एक्ट्रेस के लिए कि वो बड़ी फिल्म में इतनी जल्दी जगह बना लें, क्योंकि डायरेक्टर और बड़े कलाकारों को खुश करना पड़ता है। जब तक आप उन्हें खुश नहीं करेंगे तब तक उनकी बड़ी फिल्म का आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और यही वजह है कि कुछ स्टार जो कहा नहीं मानते, उनका एक ही 2 फिल्म के बाद करियर ख़त्म हो जाता है और जो डायरेक्टर और बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकारों के बाहों में रहते हैं उन्हें फिल्मों में लगातार जगह भी मिलती है। तो आप लोग समझते ही हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े विलन भी इन एक्टरों के साथ अपना स्वाद चखते हैं। अगर ना माने तो आपको पता ही होगा कि कई ऐसी स्टार हैं जिन्होंने अपने बारे में और अपनी निजी जिंदगियों के बारे में खुलकर बॉलीवुड के काले सच्चाई को पर्दाफाश कर आखिरकार इंटरव्यू के दौरान सामने खुलकर बात की है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं जिनमें कई ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में धन दौलत पैसा शोहरत खूब कमाया है, लेकिन अपनी निजी जिंदगियों से उन्होंने हाथ धोया है। जिनमें पुराने से लेकर नए कलाकार, यहाँ तक कि आप लोग भी जानते हैं परवीन बॉबी जैसे दिग्गज एक्टर्स, जिन्होंने भी एक प्यार का सपना देखा लेकिन किसी ने अंत समय में साथ नहीं दिया। आज की ज़माने की अगर हम बात करें तो लोग 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ तक कि बॉलीवुड से अगर बाहर निकलकर शादियाँ करती हैं तो उनके साथ भी धोखा होता है, क्योंकि इनकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि इन्हें लोग पैसा जरूर कमाती हैं लेकिन इन्हें उसी तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं लोग जिस तरह से कोठे वाले को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।